हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो देखो, क्लास 10th की मैथ आप जब भी स्टार्ट करते हो, यानी कि क्लास 10th या क्लास 9 जो भी मैथ होते हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर 1 जो होता है वो यही होता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, पर 10th क्लास में आपको वापस बताऊंगा रियल नंबर वैसे होते क्या, और सारे नंबर्स के बारे में। ये चैप्टर यूँ मानो हर क्लास में आता है, 8, 9, 10, 7, हालांकि इससे स्टार्ट होता है और ये चलता ही जाता है, मतलब नाम चेंज होता रहता है, पर चैप्टर 1 नंबर लाइन वगैरह इससे रिलेटेड होता है। अच्छा, ये चैप्टर आप मानो बहुत ईजी है, वही जो आप पहले पढ़ चुके हो ना बचपन में, वही सारी चीज़ चलेंगी इस वाले चैप्टर में। हल्का बहुत थोड़ा बहुत आगे आ सकता है, वरना 10th क्लास का ये चैप्टर वही है जो पहले आप पढ़ चुके हो। ठीक है, बोर्ड में इसमें क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। एलसीएम एचसीएफ की वीडियो में इस पे अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुका हूँ, आओ उसमें जाके देख लेना। एलसीएम एचसीएफ सबसे इजी तरीके से, और बोर्ड में भी उसी तरीके से निकाल देना, आपका मस्त काम चल जाएगा। अब हम रियल नंबर चालू करते हैं इस चैप्टर को बिना कोई देरी करे, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियल नंबर होता क्या है यही जान लेते भाई। ये आपका रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर की मैं बात करूँ, ये रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का सम होता है, यानी कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को आप जोड़ दो तो रियल नंबर होता है, यानी कि सारे नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। अच्छा, इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहे, इमेजिनरी वो आप बाद में पढ़ोगे कभी 11th 12th में, पर इसमें रियल नंबर सारे नंबर्स आते हैं जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट से बचपन से लेकर अब तक 10th तक, वो सारे नंबर्स रियल नंबर में कंसिडर होते हैं सारे। ठीक है, रूट वगैरह कुछ भी हो, सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में अगर मैं स्टार्ट करूँ, रियल नंबर बस आपका यही है, बाकी सब आप जानते हो। इसमें सबसे पहले आपके आती है थ्योरम 1.1। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले प्राइम नंबर, भाई ये बच्चे वाली चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, 7th क्लास में देखते हैं हम। प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं। खुद की टेबल में इन द सेंस, जैसे कि टू किस किस की टेबल में आता है। टू खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। एक 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, वो तो अलग बात है, 1 तो होगा ही। 2 खुद की टेबल में आता है। 3 खुद की टेबल में आता है। 4, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं है। अरे भाई, ये 1 की टेबल में आता है, मतलब 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 1 तो आप लिखोगे सब में। ये 2 की टेबल में भी आता है और ये 4 की टेबल में आता है। मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर जो हों वो ओनली 2 हों, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए, जिनमें से पहला जो फैक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, और जो दूसरा होना चाहिए वो होना चाहिए इटसेल्फ, यानी कि खुद, और 1 के सिवा कोई नहीं होना चाहिए। इसमें देखो ये 2 आ गया 4 का, तो यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और 5 भी है प्राइम नंबर, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 उसकी टेबल में आता है। 6 नहीं है, क्यों। ये 1 की में भी आता है, ये 2 की में भी आता है, ये 3 की में भी आता है, और ये 6 की में आता है। इसके तो 4 हो गए, यानी कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर आप समझ के क्या होते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, इस वाले थ्योरम को हम करेंगे और थोड़ी सी आगे बढ़े। एक और चीज़ है, प्राइम नंबर समझ के और थोड़े एग्जांपल दे देता हूँ मैं। प्राइम नंबर के एग्जांपल दे रहा हूँ। प्राइम नंबर यही होता है जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है। जैसे, अच्छा सुनो, और थोड़ी सी बात प्राइम नंबर की। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इवन प्राइम नंबर मात्र एक 2 ही है जो प्राइम नंबर, वो भी इवन है। मात्र 2 के सिवा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो, मात्र 2 ही है। अच्छा, और 1 है जो 1, ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात आप हमेशा याद रखना। 1 प्राइम नंबर नहीं है और 2 एक इवन प्राइम नंबर है। बोर्ड में बहुत बार पूछेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर मैं आपसे पूछूं वो क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप ही बता दो। अरे भाई 2 ही होगा, 2 से स्टार्ट होते प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, और जैसे कि देखो 2 उसके बाद 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में भी आते हैं। 2 1 5 होगा, 5 किसी टेबल में आता है। 6 नहीं होगा, 2 और 3 की टेबल में आता है। 7 किसी टेबल में नहीं आता है। 8 नहीं होगा क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है। 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। और 10 भी नहीं होगा, 2 और 5 की टेबल में आता है। 11 और 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, 29 होगा। ऐसे आप आगे चलते जा सकते हो। अच्छा, प्राइम नंबर हो गया। एक और नंबर है जिसके बारे में बात करनी है, वो है आपका कंपोजिट नंबर। क्या, कंपोजिट नंबर, ये आप पहले ही पढ़ लो, बता रहा हूँ, ये बचपन की चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जो नहीं होते वही कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या, प्राइम नंबर
नहीं होना चाहिए वही कंपोजिट नंबर। अच्छा 1 तो नहीं प्राइम है, और याद रखना 1 है ना वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, 1 नहीं प्राइम है ना ही कंपोजिट है। उसके बाद 2 प्राइम नंबर है तो ये कंपोजिट नंबर होगा। 3 भी प्राइम नंबर है। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। 5 प्राइम नंबर है। 6 नहीं है तो 6 कंपोजिट होगा। 7 प्राइम है, यहाँ पे जो नंबर है वो नहीं आएंगे, जैसे कि 7 यहाँ पे है। 8 9 10 नहीं है तो यहाँ पे यानी कि 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 भी आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, और ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 13 नहीं लिखा, क्या लिखा है, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। अच्छा इसमें मैं पूछूँ सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूरा नहीं लिख रहा, लिख ही देता हूँ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो होगा आपका 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, ठीक है। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं होता, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते। अब आ जाओ आप थ्योरम 1.1 जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है। तो थ्योरम 1.1 क्या कहती है? ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बोलते हैं इसको। अच्छा पढ़ते चलना। एवरी कंपोजिट नंबर, अभी मैंने बता चुका हूँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। कंपोजिट नंबर मान लो, सबसे पहले 8 मान लो, 4 6 भी ले सकते हो, 8 को ले लो। 8 भी तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर 2 भी होता है, 4 भी होता है। इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 फैक्टराइज करके ऐसे तो लिखूंगा। तो आप देख रहे होगे एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, एक और ले लो, 6 ले लो, चलो 2 × 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो हम इनको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अच्छा आप देख रहे होगे ये जो प्रोडक्ट है ये प्राइम नंबर है, देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं। एंड दिस फैक्टर इज यूनिक, और हर नंबर के लिए अलग अलग होंगे, ये बताना चाहता है, और हम इनको लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये हमारी थ्योरम 1.1 है। आई होप आपको ये थ्योरम 1.1 समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इतना ही है इसमें, ज़्यादा और कुछ बताइए क्या करूँगा भाई, टाइम वेस्ट है। इतना ही है, आपको समझ में आ गया, बस आगे चलो। अब आते हैं आपके थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है, इसको भी देखते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, मान लो एक पी है और ये जो पी है ये क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये कह रही है इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रही है? अगर ये जो पी है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ए स्क्वायर को अगर ये पी डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब ये ए को भी डिवाइड कर रही होगी पी। पहली बात तो पी प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ये जो पी है ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 100% ये जो पी है ये ए को भी डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि इसका रूट लेके करूँ ए स्क्वायर का रूट ए, तो ये जो पी है ये इसको भी डिवाइड कर रहा होगा। इस वाली थ्योरम का इम्पॉर्टेंट है, आपको काम पड़ेगा भी एक्सरसाइज में। मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, वह मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो ए अपॉन पी, फिर से तो लो, पी एक प्राइम नंबर है, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो ये ए को भी डिवाइड करेगी, यानी कि मैं आपको बताता हूँ देन पी डिवाइड वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, पी एक प्राइम नंबर है तो कोई भी प्राइम नंबर मान लो कि 3 मान लिया, और ए स्क्वायर यानी कि आप ए मान लो, ए तो कोई भी इंटीजर है, मान लो ए आपका 8, ए आपका 9 मान लेते हैं, ठीक है, बताऊँगा 9 मान लिया। अब देखो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रही है, ए का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81। अगर ये पी है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, ए स्क्वायर को पी डिवाइड करती है, यानी कि 81 को अगर ये 3 डिवाइड करता है 27 जा डिवाइड कर रहा है प्रॉपर, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। ए क्या है 9, तो ये जो पी है यानी कि 3 है ये 9 को भी डिवाइड करेगा, कर रहा है भाई 3। समझ में आया? अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड कर रहा होगा, और ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल दिया ही है मैंने आपको सिर्फ, जिससे कि आप समझ जाओ और अच्छे से। ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड कर रहा होगा यहाँ से। थ्योरम 1.2 समझ में आई। अब आ जाओ आप एचसीएफ और एलसीएम, वैसे आप जानते हो कैसे निकालते हैं, पर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू और बताऊंगा, एक्सरसाइज में है। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है?
HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ये पता होनी चाहिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से बता दूंगा। वैसे जो हमने HCF LCM की वीडियो बताई है उसमें मैं आपको करा चुका हूँ, ये मतलब आपको समझा चुका हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, बस आप इसको एक बार रीड कर लें। इसमें ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट आता है और इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन पावर, ये याद रखना, HCF में स्मॉलेस्ट कॉमन पावर और इसमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, बस इसी से HCF LCM हो जाता है। वैसे आगे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। थ्योरी ये क्या चल रहा है, क्वेश्चन के थ्रू सब समझ में आएगा, पक्की गारंटी। तो ऐसा करते हैं, एक फॉर्मूला और है जो इस चैप्टर में, और मान लो इससे इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में सवाल आते हैं इस पे। लिखने का तरीका देख लो, 2 नंबर दे रखे हैं और याद रखना ये जो ए बी है ना, ए और बी, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, याद रखना। क्या है फॉर्मूला, क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब मान लो आपके लिए जो 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर A एक नंबर B, फॉर्मूला ये कहता है इन दोनों का HCF इंटू इन दोनों का LCM ये बराबर होगा इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। इन दोनों का HCF इन दोनों का LCM बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, ये फॉर्मूला कहता है। लिखने का तरीका देख लो, LCF इन दोनों नंबर को ऐसे कॉमा में और LCM इन दोनों को ऐसे और ऐसे, आपको याद रखना है, पर ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड में ऐसे लिखा होता है। और फॉर्मूला तो ये HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का नंबर, और HCF और LCM इन दोनों नंबर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब बस थ्योरी इतनी ही थी इस चैप्टर में। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पे लेके चलता हूँ, ठीक है, बिना कोई देरी करे। एक्सरसाइज 1.1 क्या है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब मैं आपको बताऊँ, आपको मतलब LCM की तरह जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, LCM HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आपको प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 140 को करो, 140 को करें 2 से 270 जा 235 जा, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। 2 के बाद अब 35 किससे जा रहा होगा, 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा। अच्छा, अब आपको इन सबको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रहे हैं ना, तो इनको नंबर को मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। 2 इंटू 2 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस आपको ऐसे लिखना है। ये तरीका है, ये जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सेकंड वाला पार्ट करूँ। 156 को अगर आप देखोगे, 156 तो 2 से करते हैं, 2 7 जा 14 1 8 8 जा, 2 3 जा 6 1 8 9 जा। अब ये 2 से नहीं कट रहा, 3 से 3 1 जा 3 जा। अब ये किसी से नहीं कट रहा, 13 किसी बार 13 1 जा। तो 156 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, ठीक है। 2 हो गए। तीसरे वाले पार्ट को और करते हैं, तीसरे वाले पार्ट को यहीं कर लेते हैं इसको मिटा के। तो तीसरे वाला पार्ट क्या है, 3825। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है, 3825। तो 5 से 2 3 से जा रहा होगा, पहले 5 से कर लेते हैं, 3 से करते हैं। 3 1 जा 2 जा 6 2 जो 7 जा 21 1 5 5 जा। अब 3 से और जा रहा है, तो 3 4 जा 12 2 जा 6 5 जा, और जा रहा है, अब नहीं जा रहा 5 से, 5 8 जा 40 2 5 5 जा, 5 1 जा 3 5 7 और 17 1 जा। तो 3825 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आ जाओ आप फोर्थ वाले पार्ट पे, 5005, 5 से काटें 1001। अब आप यहाँ पे अटक जाओगे। 1001 को वैसे तो आप करके देखना, एक एक करके आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये 7 से काट रहा है। अच्छा याद रखना, 7 से काट रहा है, तो 7 1 जा 30, 7 4 जा 28 और 2 1 और 3 जा, ठीक है। 1 जा 7 30 4 जा 28 2 1 3 जा 7 3 जा 21। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा ये कट रहा है 13 से, 13 1 जा 13
और 13 वन जा 13 और 1 3 अगेन 11 और 11 वन जा, ठीक है। तो 5005 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 7 × 11 × 13 ये। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जो ये 101 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इसको याद कर लो। मेरी मानो तो इसको याद कर लो, ये बोर्ड में पूछा गया है बहुत बार, आप इसको याद कर लो कि 1001 को 7 13 और 11 के प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इन तीनों को फैक्टर्स को याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ये लास्ट वाला पार्ट रह रहा है आपका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला पार्ट है आपका 7429 3 से करके देखें तो 3 से एक बार करके देखते, पता नहीं कटेगा नहीं। 3 2 जा 6 1 4 3 4 जा 12 2 2 7 जा 21 1 9 नहीं, 3 से नहीं कट रहा भाई, ये 3 से नहीं कट रहा। और दूसरे ट्राई करें, 4 से भी नहीं कट रहा, ये 4 से भी नहीं कट रहा। और देखें 4 के सिवा 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं उड़ेगा, 7 से अगर करें 7 नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से करें तो 72 1 2 39 9 से भी नहीं जा रहा, 10 से भी नहीं जा रहा, 11 से चेक करें तो 11 66 और 4 4 8 82 7 5 9 नहीं, 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से भी नहीं जा रहा, 13 से चेक करें 72 2 2 13 7 2 9 99 नहीं भाई, 13 से भी नहीं जा रहा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से ट्राई करें एक बार, 17 से ट्राई करते हैं तो 17 का अगर हम देखें तो 17 का एक बार देखते हैं, 17 और उसके बाद आएगा 34, उसके बाद अपना 51 के बाद अगर इसमें अपन 17 जोड़े तो 68 के बाद आपका आएगा 85, ठीक है 68, यानी कि 4 जा अगर मैं 17 लिखूँ, करके देख रहे हैं अभी, हमें पता नहीं है, ऐसे ही करके देख रहे हैं आपको पेपर में भी, अगर कोई नंबर आ जाए कि इससे जा रहा है नहीं आ रहा, इससे देखिए तो 17 4 जा 68 2 4 6 62 से पहले आता है 51 तो 9 11 119 आता है क्या इसमें, अगर मैं 17 जोड़ूँ 119 आता है इसके टेबल में, इसमें अगर मैं 17 जोड़ूँ तो आपका आएगा 12 1 8 9 10 और इसमें आप 17 जोड़ो तो 9 1 1 कितने जाएगा 5 6 7, ठीक है। तो भाई इससे जा रहा है, इसे कर लेते हैं। 17 4 जा अपना कितना आया 68, 74 में से जब आप 68 को घटाओगे तो आपका बचेगा 62 से पहले आता है आपका 3 जा कितना 51 आपने उड़ाया तो 9 + 2 11 और 1 9 119 आपका आता है, 5 6 7 जा तो 437 आपका आ गया, 437 आ गया। अब आप और आगे चलो, 437 किससे जा रहा है, 437 को चेक करें 2 से नहीं जा रहा, 3 से तो ये जा ही नहीं रहा, 17 के बाद 17 से देखते हैं 17 34, अगर मैं 70 करके देख रहे हैं 17 से पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो 17 से अगर मैं करके देखूं तो अपना 17 2 जा होता है 34, तो 43 में से अगर मैं 34 को उड़ाऊँ तो कितना बचेगा 6 + 3 9 + 7 97 तो नहीं आता, तो 17 से नहीं जा रहा, तो अब आप देखो 18 से नहीं जा रहा होगा, 19 से चेक करो भाई इसको, 19 से अगर मैं चेक करूँ तो 19 2 जा 38 43 - 38 करें तो 2 3 5 57 और 38 + 19 ये कितना होता है 17 1 3 4 5 57 ही होता है, तो 19 3 जा और ये 23 1 जा, तो आपको पता लगेगा 17 × 19 × 23। अब देखो भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट था या नहीं, सोच के किया, आपके साथ किया सोच के कि कैसे पता लगेगा, एक एक करके आगे बढ़ते जाओ देखते जाओ और आपको आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टर 17 90 23 प्राइम फैक्टर ऐसे ही आपको दिख रही हो तो ये प्राइम नंबर है तीनों। जब भी आपका प्राइम नंबर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आएगा ना तो हमेशा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, पर आपको भाई इतनी टेबल्स आप सोचो आपको मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। 17 9 23 वैसे इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, पर आ भी जाए तो आप कर लोगे। सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है यही था
इस वाली एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे रिलेटेड हुआ। वैसे अगर आप धीरे धीरे करोगे तो ये भी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। फाइंड द एलसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट होना। सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का अगर मैं आपको बताऊं सबसे इजी वाला मेथड, आपको क्या करना है, दोनों नंबर को एक साथ, मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकलवा दूंगा। 26 और 91 को आप यहाँ लिखो, 26 और 91 को आप यहाँ लिखो। उसके बाद आप चेक करो ये दोनों किसकी टेल में आते हैं। 2 की टेल में आते हैं, नहीं भाई। 3 की टेल में नहीं, 4 किसी में नहीं आता, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 कॉमन देखना है आपको, ये कॉमन किसकी टेल में आते हैं। तो आप देख रहे होगे ये 13 2 जा और 13 कितने जा, 65 78 91 7 जा और 2, अच्छा सॉरी, अब देखो ये 13 एक ऐसा ही था जो इन दोनों में कॉमन आया, जो कॉमन आए ना वही आपका एचसीएफ होता है, जो कॉमन आए वही आपका एचसीएफ होता है। यानी कि इसके बाद अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि 2 को अलग करेंगे, फिर 7 को अलग करेंगे, अलग अलग करके तो करेंगे, अब एक साथ तो नहीं कर सकते दोनों को। जो एक साथ करने पे नंबर आए, यहाँ पे जितने भी नंबर हो उन सबको मल्टीप्लाई करना, वही आपका एचसीएफ होता है। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको इन तीनों को। पहले वाला ये तरीका, अब आप क्या करो, यहाँ से एलसीएम एचसीएफ हो गया, आप एलसीएम के लिए इससे आगे चलो, 2 1 जा और 7 1 जा, ठीक है। जिसकी यहाँ पे 7 आएगा, फिर 1 और फिर ये 7 से 1 जा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम के लिए ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम के लिए क्या करना है, इससे आगे बढ़ना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 या 26, 26 इंटू 7, 7 6 या 42, 4 कैरी, 7 2 या 40, 18, 182 आपका एलसीएम हो जाएगा और ये आपका 13 एचसीएफ हो जाएगा। ये तो आपका मेथड 1 था। मेथड 2 देखो, मेथड 2 वही, अलग अलग करो, 26 को अलग करो, 91 को अलग करो। 26 को अगर मैं करूँ 2 से काटूँ तो 2 13 जा और 13 1 जा, इसको काटूँ तो 3 से नहीं जा रहा, ये डायरेक्ट भाई 7 से आ रहा होगा, 7 1 जा और 3 जा और 13 1 जा। तो मैं 26 को लिखूँगा 2 इंटू 13 और 91 को मैं लिखूँगा 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, क्या, जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे होगे दोनों में जो कॉमन है, लोएस्ट होनी चाहिए, लोएस्ट जो कॉमन है, लोएस्ट डिग्री, तो 1 1 है दोनों की डिग्री, मतलब इतना ध्यान मत दो, जो कॉमन हो वो, तो 13 ही कॉमन है, तो एचसीएफ जो होगा वो आपका 13 आएगा। और आप देख रहे होगे यहाँ से 13, यहाँ से भी 13 ही आया, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने वो डेफिनेशन पढ़ी हो, एचसीएफ लोएस्ट कॉमन, एलसीएम में आपको क्या करना है, हाईएस्ट, और वो भी प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग देखो, 2 13 और 7, 13 तो यहाँ पे दोनों जगह पे, पर एक ही कंसीडर करना है, हाईएस्ट डिग्री, इसमें भी 1 है हाईएस्ट डिग्री, इसमें भी 1 है, 1 मतलब एक बार ही आ रहा है, तो एक बार 2, एक बार 7 और एक बार 13, तो ये भी आपका 182 ही आ रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं, उनको और करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 3 क्वेश्चन तो भाई बहुत होते हैं समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट आप देखो, दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ, ये इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो तीनों की टेबल में एक संग आ जाए, ठीक है। सेकंड वाला करते हैं, मेथड 1, सेकंड वाला। अगर मैं इसको करूँ तो 510 और 92, अच्छा 2 से काटूँ तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 1 5 जा 10 और 5, अच्छा 92 को काटूँ 46। अब आप बताओ ये दोनों किसकी टेबल में जा रहा है, तो भाई ये 2 की टेबल में जा नहीं रहा, 3 से देखें 3 की टेबल में नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं। अगर मैं 46 को और, ठीक है, 7 से नहीं जा रहा, अपना 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से नहीं जा रहा, 13 से नहीं जा रहा, 14 से नहीं जा रहा, 20 जो 46 है 23 जाएगा, एक बार इसको देखो 2325 नहीं, तो भाई इसका एचसीएफ और ये किसी से जा ही नहीं रहा, हाई मतलब दोनों जाने चाहिए एक ऐसा नंबर, तो ये 2 ही है मात्र, तो आपका एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। अब इससे आगे चलो तो 2 से काटो, अब 255, यहाँ से आया 23 और 5 से काट दो, 5 5 जा 25 और 1 और यहाँ पे 23 चल ही रहा है,
और आगे बढ़ो, 3 1 जा 7 जा 23 और 17 1 जा और 23 1 जा। तो ये एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम के लिए आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 × 5 × 3 × 17 × 23, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आपका एलसीएम आ जाएगा आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब आ जाओ आप मेथड 2 पे। मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 यानी कि 510 का अलग निकालो, निकालते जल्दी से। 2 2 55, अगेन 5 51 जा, 3 से कर लेता सही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अपना 17 जा और 17 1 जा। तो देख रहे होगे आप 2 × 5 × 3 × 17, और अगर मैं 92 का निकालूं तो आपका 246 जा, 223 जा और 23 1 जा। तो इसको भी लिख लो, 2 × 2 × 23, तो कॉमन देख रहे होगे आप 2 ही आ रहा है, और यहाँ से भी SCF 2 आ गया। और अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो हाईएस्ट देखो, यहाँ पे ये 2 की पावर 2 लिख रहा है, 2 बार 2 यानी कि 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 1 हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है? ये हाईएस्ट ये, ठीक है। और यहाँ पे 5 3 17 और 23, तो इस हाईएस्ट को उठा लो एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए अगर मैं इसको उठाऊँ तो 2 की पावर 2 × 5 × 3 × 17 × 23, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ सेम आ रहे हैं दोनों मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट आप देखो, 336 और 54, थोड़ी जल्दी करते हैं। और 54 कौन कॉमन आ रहा है? 2 से करें तो 2 1 जा, 2 1 जा 2, और 1 3 6 जा 12, 8 जा और 1 320 और 8 16, ठीक है। 27 अब किसी से जा रहा है? 3 से, 3 5 जा 15, 1 8 6 जा और 3 9 जा। और किसी से जा रहा? नहीं, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 45 54 नहीं, किसी से नहीं आ रहा। तो देखो एचसीएफ क्या होगा? अब कॉमन कोई नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6, यानी कि ये एचसीएफ होगा, सॉरी ये एचसीएफ होगा, जहाँ पे कॉमन रुक जाए। कॉमन अब यही रुक गया। अब आगे चलो, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, और यहाँ पे 9 चलता ही जा रहा है। अच्छा, और आगे चलते हैं तो 3 7 और 3, 3 7 और 1 और 7 1 1। तो अब आपको क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, और ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ये आप कर लेना, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या कह रहा है? मेथड 1 था ये। मेथड 2 अलग अलग, 336 और 54 करो जल्दी से। 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, और 2 1 6 8, 2 8 4, 2 42, 2 21, 3 7 जा 7 और 7 1 जा। तो आप देखोगे कॉमन क्या कितने हैं? 1 कॉमन, और 2 इसमें नहीं है, 3 है 1 और 1 3 इसमें, और 7 इसमें। तो कॉमन कितना है? 2 और 3 यानी कि 2 × 3 6। यहाँ से भी एचसीएफ है, ये आपका 6 आ गया कॉमन वाला पार्ट। एलसीएम के लिए क्या करो? हाईएस्ट इसकी 2 की पावर कितनी हाईएस्ट है? 2 की पावर 4 × हाईएस्ट इसमें 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। चेक करो, यही आ रहा होगा, ठीक। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। अच्छा सॉरी, ये जो प्रीवियस वाला है इसमें आपको वेरीफाई भी करना है, रिलेशनशिप और वेरीफाई करना है। इसको और करते हैं भाई, रिलेशनशिप वेरीफाई करके देखते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैंने रिलेशनशिप नहीं किया, रिलेशनशिप और फाइंड करते हैं। रिलेशनशिप इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कर लेंगे, रिलेशनशिप वाला है वो इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कर लेंगे, उसमें भी यही पूछा है। अगर मैं आपको ये सारे पार्ट कराने लग गया तो भाई ये एक वीडियो कितनी देर की पहुंच जाएगी। आप इसको खुद भी तो कर सकते हो। एलसीएम एचसीएफ कौन सी बड़ी बात है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर, यानी कि इसका कितना आया था? इसका आपका आया था एलसीएम तो आया था इसका फर्स्ट वाले की मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, एलसीएम और एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आपका आएगा 13 और एलसीएम आया था 182
182 आया था। तो आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी यानी कि, और एलसीएम कितना आया 182 इंटू 13, आप चेक करोगे तो 26 इंटू 91, ये दोनों बराबर आ रहे होंगे। आप चेक करके देखना, ये दोनों बराबर आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आप इसके लिए चेक कर लेना, इसके लिए चेक कर लेना, हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है जो अब तक लगाते आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, एक संग ही निकाल लेते हैं, 12, 15, 21, मेरे वाला मेथड। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, 4 जा 5 जा 7 जा। अब कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि कॉमन नहीं आ रहा, तो यही एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए और आगे बढ़ो, 2 2 जा 2 1 जा 5 1 जा 7 1 जा। यहाँ पे 5 और 7 चल रहा आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 1 और 1। ठीक है, अच्छा एलसीएम कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 5 35, 140, 280 और 200 400 600 600 8 16 24, 7 5 35 70 140, 140 इंटू 3, तो 0 4 3 12 1 3 3 4 420, ये आपका एलसीएम हो जाएगा और ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी है ये तो, छोटे छोटे से पार्ट हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले। अच्छा इसमें देखें तो देखो प्राइम नंबर सेकंड वाला पार्ट, अगर मैं इनको एक संग लिखूँ तो आप भी जानते हो 70 23 29 प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 1। और एलसीएम की बात करें तो 17 1 जा 23 29 1 1 29 और 29 1 1 और 1। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, 23 इंटू 29, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सॉरी थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट आपका क्या है, 8 9 25, इसका बताओ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, यानी कि एचसीएफ आपका 1, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें। अलग अलग अब एलसीएम निकालने के लिए अलग अलग, 4 जा 9 25, 2 2 जा 9 25 और 2 1 जा 9 25, देन 3 3 1 जा 3 जा 25, देन 3 1 जा 1 जा 25, देन 5 1 जा 1 जा और 5 और देन 5 1 जा 1 जा और 1 जा। तो आप देखोगे इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका पूरा का पूरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं करके नहीं दिखा रहा, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। ठीक है, इतना तो चलता है मल्टीप्लाई वाला, कैलकुलेशन आपके हाथों में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, गिवन एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है ये, और एलसीएम निकालना है आपको, तो फॉर्मूला में रख दो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम आपको पता नहीं, तो एलसीएम की जगह एलसीएम, एचसीएफ आपको दिया 9 और प्रोडक्ट कितना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएंगे 306657। अच्छा इस 9 से इसको मैं काटूँ तो 3 3 जा 9 और 3 6 9 80 3 3 वो सॉरी 9 3 या 27, 3 6 4 जा और 657। अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है और आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, 657 इंटू 34। वैसे आप खुद भी कर सकते हो मल्टीप्लाई में, कुछ बड़ी बात नहीं है 10th क्लास के बच्चे के लिए मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ से मैं करूँ 7 14 21 28 2 कैरी, 5 4 या 22 2 2 कैरी, 6 12 18 24 26, 7 3 21 2 कैरी, 5 3 15 17 1 कैरी, 6 3 18 19। ठीक है, 8 3 3 1 12 1 2 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर होगा। कुछ कैलकुलेशन में अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप चेक कर लेना, इतना कैलकुलेशन वगैरह पार्ट तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6 की पावर
n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को सुनो। आप ये बताओ, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ 10, 20, 40 और 30 भी आता है, सॉरी, इन सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 है, 10 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 5 तो 1 1। 20 है, 20 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5 तो क्या लिख रहा है? 2 का पावर 2 और 5 की पावर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 2 या 4 5। 40 को कैसे लिख सकते हो आप? 40 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 या 4 और 2 इंटू 5, यानी कि 2 2 या 4 4 2 या 8, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 30 को कैसे लिख सकते हो? 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख रहा है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आपने कुछ गौर किया है? नहीं, आपको करना चाहिए था। इन सब में आप देख रहे होगे जहाँ पे 0 आ रहा है पीछे, उन सब में ये वाला कॉमन है, यानी कि 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कॉमन है। 2 और 5 का पावर कुछ भी अलग अलग हो, पर 2 और 5 तो आ ही रहा है। एक्स्ट्रा भी नंबर आ रहा है वो आ सकता है, पर 2 और 5 तो होने ही चाहिए। यानी कि कॉन्सेप्ट ये बनता है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको एंड में अगर आपको 0 चाहिए तो कम से कम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आपका होना चाहिए। मतलब पावर्स ये अलग अलग हो सकती हैं, पावर्स मतलब m और n की आप वैल्यू रखते जाओगे, जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 है, कभी कभी अलग भी हो सकती है, एक्स्ट्रा भी नंबर आ सकते हैं, पर कम से कम ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। तो इसी को देखते हुए हम इसको करते हैं। देखो पेपर में कैसे करना है, चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 की पावर n, और आप जानते हो n है ये सब पे डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे भाई ये तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ये कहाँ ऐसा लिखा गया है 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, कुछ ऐसे फॉर्म में लिखा गया है 2 और 5। 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, ये तो 5 तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, 5 यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। तो आप लिख देना डायरेक्ट दैट दिस इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो 6 की पावर n कांट एंड विद डिजिट 0। डायरेक्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। एक्सप्लेन वाई डैश डैश आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है वो ये चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कंपोजिट नंबर आपको प्रूव करना है। अच्छा देखो इन दोनों में कॉमन देखो आपको 13 आ रहा है, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में 13 कॉमन आ रहा है, 13 को कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ पे 13 कॉमन आ गया 1, तो 13 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। तो इसको कैसे लिख सकते हो 13 इंटू 78 को 13 इंटू 66, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। ठीक है, तो आपने देखा कि इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और आप जानते हो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 1 2 3, 3 इसके फैक्टर आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आए तो वो कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, आपको ऐसे चेक करना है, फैक्टर आपको 2 से ज़्यादा दिखे तो यानी कि कंपोजिट नंबर है, बस इतना ही करना है। इसके मल्टीप्लिकेशन अगर 2 से ज़्यादा आ जाए तो ये कंपोजिट नंबर है, बस चेक करने के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वाला देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन 5 कॉमन ले लो, इस वाले पार्ट में से 5 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 1। इसको हम करें तो 3 2 जा 6, 6 12 18 24 और 42 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 5। इसको कर लेते हैं यहाँ पे बगल में 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 0 1 8 9 10 1008, 5 1 0 0 8 प्लस 1 तो 5 1 0 0 9,
51009। अगर मैं इसको देखूँ तो किसकी टेबल में जा रहा है 7302829, नहीं भाई 19 से देखे तो 1985, 85 15 9, 15 + 9 नहीं, 15 + 9 तो 24, और 3 से करें तो 31031 नहीं। आप देखना है ये 109 किसके फैक्टर्स हैं, उससे आपको पता लगेगा कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अभी मेरे माइंड में याद नहीं आ रहा है ये 1009 को कैसे लिख सकते हैं, पर आपको दिखेगा कि कंपोजिट नंबर है 1009 भी किसी के फैक्टर्स में लिखा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 42 और 24 43 + 43 कितना होता है, 43 + 43 ये अपना 6 8 86 4 10 14 + 9 25 होता है, 14 + 9 23 होता है। चेक करना भाई इसको आप, ठीक है, ये किसके फैक्टर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देयर इज सर्कुलर फील्ड अराउंड स्पोर्ट सोनिया टेक्स 18 मिनट। मान लो एक सर्कल है, एक सर्कुलर फील्ड है, और सोनिया और रवि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट सोनिया को लगते हैं। रवि टेक 12 मिनट, और रवि जब यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको लगते हैं 12 मिनट। आपको बताना है, सपोज दे बोट स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम जगह से चालू कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाउ मेनी विल दे मीट अगेन। आप ये बताओ, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और रवि भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कुछ 18 मिनट, ये 12 मिनट, तो 12 मिनट जब ये लेगा तो उसके बाद कुछ और आगे भागेगा ये, और ये 18 मिनट ले रही है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएंगे, हमें पता नहीं है कहाँ पे मिलेंगे। तो जब भी आपसे एलसीएम और एचसीएफ का फंडा है, ये आपको बहुत सारे लोग बताएंगे इसमें एलसीएम लगेगा, एचसीएफ लगेगा। इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका लगेगा एलसीएम, इसमें आपका एलसीएम लगेगा। मतलब आपसे पूछा है वो मिनिमम टाइम बताओ जब ये दोनों मिले, मतलब सबसे कम से कम टाइम बताओ जब ये मिल जाए, कम से कम। ये तो पूछा है कि कम से कम कितना डिस्टेंस लगे कि ये मिल जाए सबसे शॉर्ट। तो अगर मैं 18 और 12 का एलसीएम लूँ तो आपको पता लगेगा 2 9 जा और 6 और 2 9 जा और 3 3 3 जा और 1 और 3 1 1 3 3 या 9 9 2 या 18 18 2 या 36। तो आपको दिखेगा 36 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर होगा। फिर से सुन लो, एलसीएम और एचसीएफ का फंडा क्या है, मैंने एलसीएम एचसीएफ क्यों लगाया, ये आप डायरेक्ट याद रखना है। एचसीएफ और एलसीएम ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड में पूछ जाते हैं। जब भी आपको मिनिमम चीज़ पूछे जब तो आप एलसीएम लगा देना, जब आपसे हाईएस्ट चीज़ पूछे या फिर मैक्सिमम चीज़ पूछे तो आप क्या लगा देना, आप एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चंस आपके यहीं तक थे, क्वेश्चन 7 तक। ये एक्सरसाइज हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, इस वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, बोर्ड्स में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इस वाली वीडियो में आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कुछ कैलकुलेशन दिक्कत है तो आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन आपके आता हूँ भाई। आप 10th क्लास में आज कोई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हो तो कैलकुलेशन वगैरह अगर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हूँ, क्योंकि मैं रात के अभी 2-3 बज रहे हैं उस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। तो आप खुद कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, वरना कॉन्सेप्ट वगैरह सब एकदम क्लियर है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और 1.2 बच्चे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।